हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का सिलेबस। ठीक है मेरे भाई, आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है विलियन मतलब सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाई, देखो मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। इस चैनल के माध्यम से, जो हमारा चैनल है इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री, इसके माध्यम से हम क्लास 12th की केमिस्ट्री को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। हर एक चीज मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, लिखूंगा, अपने हाथ से ही हर एक चीज को लिखूंगा, समझाऊंगा बहुत डिटेल में। ठीक है, और केमिस्ट्री इतनी आसान बना दूंगा कि आप कहेंगे कि वास्तव में केमिस्ट्री बहुत आसान है। ठीक है, तो समय को न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विलियन। ठीक है मेरे भाई, देखो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, तो हमें यही पता होना चाहिए कि विलियन क्या होता है। ठीक, तो हम हेडिंग लगाएंगे कि विलियन क्या है। सबसे पहली हेडिंग मैंने लिखी विलियन। मतलब जब हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो हमें वो पता भी तो होना चाहिए ना कि वो है क्या। ठीक, तो मैंने हेडिंग लिखी विलियन बोले तो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो विलियन पता क्या होता है? जब दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ, ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं ना, ठीक, और वो मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी। ठीक, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो उस समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। देखो मैंने एक चीज बोली है, समांगी मिश्रण। क्या बोली है भाई? समांगी मिश्रण। ठीक, बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा हर एक चीज को, बस आपको सब्र करके बैठना है। ठीक, साथ देना है बिल्कुल। मैंने एक चीज बोली है समांगी मिश्रण। देखो सम मैंने समान और अंगी मैंने अंग, मतलब समान अंग उसमें होने चाहिए मिश्रण में, जो आपने उसमें अवयव ले रखे उसके। ठीक, छोटी सी बात है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समंगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। और डेफिनेशन में लिख देता हूं साथ के साथ। देखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये होता है विलियन। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे साफ साफ सुंदर सुंदर नोट आप बनाएंगे, जो भी आप नोट्स बनाएंगे वो साफ साफ बनाएंगे, चाहे आप मेरे साथ साथ लिखते रहें, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। जैसे पानी प्लस नमक, ठीक है जी। देखो पानी प्लस नमक का जो विलियन होगा वो भी क्या होगा? जो मिश्रण होगा वो भी क्या होगा? विलियन होगा। ठीक है जी। चलिए दूसरा आप लिख सकते हैं पानी प्लस चीनी का मिश्रण। ठीक, भाई जब पानी को चीनी में मिलाओगे या चीनी को पानी में मिलाओगे तो भी तो एक मिश्रण बनेगा ना, और उस मिश्रण को भी हम क्या कहेंगे? विलियन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलियन हम उसे कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक। ठीक, तो अगली हम हेडिंग पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है विलेयता। क्या है? विलेयता। ठीक है जी। विलेयता को इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी। ये है मेरे भाई सोल्यूबिलिटी। ठीक है, ध्यान से देखें। देखो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जस्ट एक बेसिक है। ठीक, थोड़ी बहुत ही देर आपको सब्र करना पड़ेगा, या एक दिन या दो दिन आपको सब्र करना पड़ेगा। ठीक है,
देखो, जब अभी सिलेबस ही स्टार्ट हुआ है, चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो मैं आपको अपने अंदर से क्या ही चीज निकाल के दे दूं, मतलब वो क्या चीज खतरनाक सी। यार अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ भाई, तो पहले थोड़ा सा बेसिक तो बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप इस चैप्टर का लेक्चर 1 देखोगे, फिर लेक्चर 2, फिर 3, बस 3, ठीक। जैसे ही आप दूसरा और तीसरा लेक्चर देख लोगे, उसके बाद आपको यार ये लगेगा कि हाँ यार केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, केमिस्ट्री इतनी आसान और इतनी कॉन्सेप्चुअल, मतलब मजा आ गया भाई, आप ये कहोगे। ठीक, मतलब इतनी आसान केमिस्ट्री में बना दूंगा और इतनी खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा, आप ये कहोगे जी केमिस्ट्री तो हमने बहुत पढ़ी पर ऐसी नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री तो हमने बहुत पढ़ी पर ऐसी नहीं पढ़ी, इतने आसान तरीके से, इतने खतरनाक तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। नीट जैसे, आईआईटी जैसे क्वेश्चन भी मैं आपको यही करा दूंगा, आप टेंशन ना लो, बस आपको मेरे साथ देने की जरूरत है। ठीक है, लगातार आपको मेरे साथ बने रहना है। बाकी तो केमिस्ट्री हलवा है, जीप पर रखी अंदर चो, चल ठा, इतना मजा आने वाला है केमिस्ट्री में, बस आप सब्र करके बैठे। ठीक है, चलो सोलिबिलिटी। देखो ध्यान से देखना, विलेयता क्या होती है। मैंने कहा कि मैंने लिया कोई कंटेनर, कोई पात्र लिया, कोई बर्तन, ठीक। इस बर्तन में मैंने लिया मेरे भाई 100 ग्राम विलायक। क्या लिया है जी? 100 ग्राम विलायक। ठीक है जी, इसमें मैंने क्या ले लिया? 100 ग्राम विलायक ले लिया। ठीक है, चलो देखो, ये जो 100 ग्राम विलायक मैंने लिया, विलायक मतलब जैसे पानी कह सकते हैं, पानी ले लिया 100 ग्राम। इसमें मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसमें कोई पदार्थ घोल रहा हूं। क्या घोल रहा हूं? कोई पदार्थ। ठीक, पदार्थ को आप क्या कह सकते हो? जैसे मैंने चीनी ले ली, वो चीनी घोल रहा है इसमें। ठीक, तो क्या होगा जब हम इसमें चीनी घोलेंगे या कोई पदार्थ घोलेंगे, तो इस 100 ग्राम में वो घुलता ही जाएगा, घुलता ही जाएगा, घुलता ही जाएगा, घुलता ही जाएगा। ठीक, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आप इसमें क्या डालोगे, वो पदार्थ डालोगे, तो वो बर्तन की तली में बैठना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो फिर घुलने का नहीं। समझे क्यों? क्योंकि देखो, इस 100 ग्राम विलायक की भी तो कुछ लिमिटेशंस होगी ना, कुछ लिमिट होगी कि कितने पदार्थ को ये अपने अंदर डिसोल्व कर ले, कितने पदार्थ को अपने अंदर ये घोल ले। ठीक भाई, इसका देखो, चीनी जो हम ले रहे हैं या कोई पदार्थ हम ले रहे हैं, वो बात ठीक है कि वो इसमें घुलनशील है 100 ग्राम विलायक में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये 100 ग्राम विलायक सारी दुनिया की चीनी को अपने अंदर घोल लगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक, तो इसलिए इस 100 ग्राम विलायक की कुछ ना कुछ कैपेसिटी, कुछ ना कुछ अक्षमता तो है ही, कुछ ना कुछ लिमिट तो है कि कितने पदार्थ को अपने अंदर ये डिसोल्व कर सकता है, वो वाली बात कह रहा हूं। ठीक, तो देखो डेफिनेशन क्या बनेगी विलेयता की, ध्यान सुनना। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, ताप निश्चित होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए बस। ठीक, ध्यान सुनना, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उसे क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं उस पदार्थ की। ठीक, मतलब किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उसे क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना बस आप। मैंने लिखा किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की वह, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, घुल जाती है। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बस आप, बहुत आसान है ये तो। मैंने लिखी हेडिंग, गैसों की द्रव में
विलेयता गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है जी। अब देखो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो देखो अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। मतलब देखो ये गैस अलग है, ये गैस अलग है। ठीक, तो अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक गैस किसी द्रव में ज्यादा घुल रही है तो दूसरी भी ज्यादा घुलेगी। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक गैस किसी द्रव में नहीं घुल रही तो दूसरी भी नहीं घुलेगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक, मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। हो सकता हो ये गैस कम घुले, हो सकता हो ये ज्यादा घुले, हो सकता हो ये ज्यादा घुले, हो सकता हो ये कम घुले। मतलब वो डिपेंड करेगा उस पर कि वो गैस कौन सी है और वो द्रव कौन सा है। ठीक, बस आप सिर्फ इतनी बात समझे कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता अलग अलग होती है। कोई गैस द्रव में ज्यादा घुलती है तो कोई कम घुलती है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी गैस घुलेंगी तो सारी गैस ही घुलेंगी, ऐसा नहीं है। अगर 10 गैस घुलेंगी तो सारी घुल जाएंगी, ऐसा नहीं है। किसी की ज्यादा होती है घुलनशीलता और किसी की कम होती है, कोई घुल जाती है और कोई नहीं घुलती है। ठीक है, मतलब अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। ठीक, मैं लिख देता हूं, अलग अलग गैसों की, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे ऑक्सीजन जल में कम घुलनशील, जैसे ऑक्सीजन जल में कम घुलनशील व HCl जल में अधिक घुलनशील होती है, अधिक घुलनशील होती है, अधिक घुलनशील होती है। ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात कह रहा था। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई गैस ज्यादा घुलती है तो कोई कम घुलती है। जैसे मैंने यहां लिखा कि ऑक्सीजन जल में कम घुलनशील होती है और HCl जल में अधिक घुलनशील होती है। ठीक है, वो क्यों होती है वो बात की बात है, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी, कौन सी कम घुलेगी, और जो ज्यादा घुलेगी तो वह क्यों घुलेगी, जो कम घुलेगी तो वह कम क्यों घुलेगी। मैं आपको हर एक चीज बता के चलूंगा। बस आपको क्या करना, जितनी बात जिस समय बताई जाए उसे पकड़ते चलना। ठीक है, ठीक, तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर मैं आपको इसे रब करके दूसरी बात बताता हूँ। ठीक है, कर लीजिए। ठीक, चलो इसे रब कर देते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलो देखो, अगली हेडिंग लिखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले
कारक, गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, मतलब जब हम किसी गैस को द्रव में घोल रहे होंगे तो वो कौन कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित करेंगे, वो कारक पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं मेरे भाई, नंबर 1 करके हेडिंग लिखते हैं, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति बोले तो नेचर ऑफ गैस, मतलब गैस की प्रकृति। ठीक है जी, चलिए देखो ध्यान से देखेंगे, सारी बात बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। गैस की प्रकृति देखो, देखो जो गैस या तो विलायक से क्रिया करती हो या फिर विलायक में आयनित होती हो, मतलब कोई गैस है, अगर वो गैस क्या करे, विलायक से क्रिया कर ले, विलायक जैसे पानी वो, ठीक, कोई गैस है अगर वो या तो क्या कर ले, विलायक से क्रिया कर ले, या फिर क्या करे वो विलायक में आयनित हो जाए। क्या हो जाए, आयनित। आयनित मतलब H प्लस और माइनस में टूटना, मतलब किसी में भी टूटना। कहने की बात यह है कि वो प्लस माइनस में टूट जाएगी, आयनित का मतलब ये है। ठीक है, तो दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, कि कोई गैस है या तो वो क्या करे, विलायक से क्रिया कर ले, या फिर क्या करे वो विलायक में आयनित हो जाए। आयनित मतलब वो प्लस माइनस में टूट जाए, वो वाली बात। ठीक, तो अगर कोई गैस ऐसा काम कर रही है, एक काम इनमें से कोई एक काम कर रही है कि या तो वो क्रिया कर रही है विलायक से या फिर आयनित हो रही, तो उस गैस की विलेयता अधिक होगी। उस गैस की विलेयता अधिक होगी, विलेयता मतलब घुलनशीलता ज्यादा होगी इसकी। ठीक है, दोबारा सुन लो क्या कहा मैंने, कि कोई गैस या तो विलायक से क्रिया करे या फिर क्या करे, विलायक में आयनित हो, तो ऐसी गैस की विलेयता अधिक होती है। ऐसी गैस की विलेयता अधिक होती है। आ रही बात समझ में, मतलब लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में आयनित होने वाली गैस की विलेयता अधिक होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना, विलायक से विलायक से क्रिया करने वाली, विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में या विलायक में आयनित होने वाली, आयनित होने वाली गैस की विलेयता, गैस की विलेयता अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल को अगर मैं यहां लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे देखो, जैसे ये HCl गैस है, अगर इस HCl गैस को मैं क्या करूं, मम में डाल दूं पानी में, तो ये टूट जाएगी कैसे, H प्लस और प्लस Cl माइनस, टूट जाएगी ना। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ये गैस विलायक में या जल में डालने पर क्या हुई, आयनित हुई। तो जब कोई गैस विलायक में या तो विलायक से क्रिया करे या आयनित हो, तो जब ऐसा करेगी कोई गैस, तो इसका मतलब यह है कि उसकी विलेयता फिर उस विलायक में ज्यादा होगी। और यही बात मैं आपको बता के आया कि विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में आयनित होने वाली गैस की विलेयता अधिक होती है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, देखो जो आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, जब भी आप इसे देख रहे होंगे, इसकी स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं सभी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, जो एक एवरेज बच्चा है उसके भी और जो एक होशियार बच्चा है उसके भी अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, स्पीड कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, अगली तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगली बात है, मैंने हेडिंग लिखी, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति बोले तो
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान से देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। विलायक का मतलब जिसमें कोई चीज आप घोलते हैं, वो वाली बात। देखो ध्यान सुनना, देखो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में ज्यादा घुलनशील होती हैं। मतलब अगर कोई गैस ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, ठीक, तो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। मतलब आपने एक बात सुनी होगी, क्या आपने सुना होगा कि लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब समान समान को घोलता है, या जैसे में तैसा। ठीक, अगर ये ध्रुवीय है, जिसे आप घोल रहे वो भी ध्रुवीय है, जिसमें आप घोल रहे वो भी ध्रुवीय है, तो इन दोनों के आपस में बढ़िया बनेगी और ये जल्दी जल्दी घुल जाएंगे। आरी बात समझ, मतलब वही वाली बात है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, और अगर आप बुरे हैं तो आपके बुरे दोस्त बनेंगे यार। ठीक, सपोज दैट आप आफ्टर ट्वेल्थ पास आउट करने के बाद आप क्या करोगे, कॉलेज में जाओगे। ठीक, तो अगर आप अच्छे हैं आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। ठीक, मतलब आपकी उनके साथ अच्छी बनेगी जो अच्छे होंगे। और अगर आप एबले हो, एबले मतलब आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब चीजें करते हो, तो आप उन्हें उस कॉलेज में जाकर बहुत जल्दी सर्च कर लेंगे या बहुत जल्दी आप उनसे मिल लेंगे जो ऐसा काम करते होंगे। मतलब अगर मैं अच्छा, मेरे अच्छे दोस्त, अगर मैं बुरा तो मेरे बुरे दोस्त। समझ रहे आप मेरी बात। तो इसलिए मैं कह रहा कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। इसलिए मैंने कहा कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा घुलनशील होती हैं। मतलब आप गैस को घोल रहे, गैस कैसी है, ध्रुवीय। देखो ये जो ध्रुवीय है ना, ध्रुवीय क्या चीज होती है वो भी बताऊंगा, पर अभी आप जस्ट 5 मिनट ये सोचो कि अगर जो गैस है वो भी कैसी है, ध्रुवीय है, जो विलायक है जिसमें आप उसे घोल रहे गैस को वो भी कैसा, ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा घुलनशील होती हैं। जिसे आप घोल रहे वो भी ध्रुवीय है, जिसमें घोल रहे वो भी ध्रुवीय है, तो ज्यादा घुल जाएगा। ठीक है, समान समान को घोलता है, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक यार, समान समान को घोलता है। ठीक है, आई बात समझ। जैसे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। अधिक, यहीं लिख देता हूं, अधिक घुलनशील होती हैं, अधिक घुलनशील होती हैं। मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है यार। ठीक, समान समान को घोलता है, वो वाला समान नहीं, समान मतलब सिमिलर वाला, एक जैसा। ठीक, घोलती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, वही अभी जो मैं देकर आया हूं पर एग्जाम्पल, जैसे ये लिया क्या, HCl, और अगर आप इसे किस में डाल लोगे, मम में डाल लोगे H2O में, तो क्या बनेगा, ये टूट जाएगा कैसे, H प्लस और Cl माइनस। ठीक, और ये HCl जल में अधिक घुलनशील होती है, जो मैं बात अभी आपको बता के भी आया हूं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या हो जी, यहाँ ध्रुवीय का क्या सिस्टम हुआ। ध्रुवीय देखो, ध्रुवीय मैं बताता हूँ ध्रुवीय क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर होना। ठीक, पोलर का मतलब उसमें पोल बनना, पोल माने तो उसमें दो पोल बनना, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल बनना। ठीक, देखो अब जो आपने HCl गैस ली, ये जो HCl गैस ली, अब आपको एक बात पता कि इसमें पोल बने हुए हैं, दो पोलरिटी इसके अंदर है, ध्रुवणता है। मतलब ये प्लस वाला ये माइनस वाला, अगर ये बॉन्ड तोड़ोगे इस पर प्लस इस पर माइनस, तो जब इसके अंदर पोल बन गए तो मतलब इसके अंदर पोलरिटी है। जब इसके अंदर पोलरिटी है तो मतलब ध्रुवणता है। ध्रुवणता मतलब प्लस या माइनस का आना, देसी भाषा में ये कह दो बस आप। ठीक, प्लस या माइनस का आना, वो वाली बात। ठीक, तो ध्रुवीय ध्रुवीय तो ये है, ध्रुवणता तो इसमें है। ठीक, अगर मैं बात करूं जल की, ये देखो जल, जल ऐसे ही तो टूटता है, ये माइनस से प्लस, H प्लस OH माइनस में जल टूटता है। तो जल भी क्या है, एक पोलर सोलवेंट है, मतलब जल भी एक ध्रुवीय विलायक है। आरी बात समझ। ठीक,
तो पोलरिटी इसके अंदर भी है और पोलरिटी इसके अंदर भी है। और यार आप एक बात तो बताओ, जब मैं ये कह के आया कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है, गैस वह भी ध्रुवीय, सॉल्वेंट विलायक वो भी ध्रुवीय, तो ध्रुवीय गैस या ध्रुवीय गैस इस ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलनशील नहीं होगी। आई बात समझ? मतलब यही तो बात मैंने समझाई कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा घुलनशील होती हैं, या लाइक डिजोल्व लाई। बोलो बोलो, इतनी बात समझ आती है यहाँ की? भाई ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है, जिसे घोल रहे वो भी और जिसमें घोल रहे वो भी दोनों पोलर है, तो इसलिए गैस इसमें ज्यादा घुलनशील होगी। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप। ठीक, चलिए आगे को चलते हैं। ठीक है, 3 नंबर की हेडिंग, 3 नंबर की हेडिंग है ताप। ताप बोले तो टेम्परेचर। ठीक है जी, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब जब आप किसी गैस को द्रव में घोल रहे तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो वाली बात है ये। ठीक है, वो वाली बात। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर आप क्या कर रहे इस द्रव में या विलायक में इस गैस को घोल रहे, घोल दिया, ठीक, घोल रहे, और अगर आप नीचे से क्या कर दो, ताप बढ़ा दो, तो ताप बढ़ाने पर किसी भी गैस की द्रव में विलेयता घट जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाओ गैस उड़ जाएगी। चल हाँ, सीधी सीधी बात कि ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता वो क्या हो जाती है, घट जाती है, मतलब वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, कैसे? देखो अगर मैं बात करूं अभी, जैसे अब से थोड़े दिन बाद क्या समय आएगा, गर्मी आ जाएगी। ठीक है, जब गर्मी आ जाएगी तो क्या करोगे, आप पियोगे कोल्ड ड्रिंक, पियोगे ना कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो जो सोडा वाटर की बोतल है ना, उसमें पता क्या होता है, आप दुकान पे जाओगे, आप दुकान पे जाने के बाद शॉपकीपर को क्या कहोगे, भाई दुकानदार को क्या कहोगे, भाई आप मुझे एक कोको कोला दे दो ठंडी सी। ठंडी मांगोगे गर्म मांगोगे? ठंडी मांगोगे, मांगोगे ना ठंडी। ठीक है, पता क्या है, आप उसे ठंडी पता क्यों मांग रहे, आप उसे ठंडी इसलिए मांग रहे यार, क्योंकि देखो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पता क्या घुली हुई, उसमें घुली हुई CO2 गैस। ठीक, और वो CO2 गैस उसमें तब तक बहुत अच्छे वे में घुली रहती है जब तक वो ठंडी है, जब तक वो ठंडी है। लेकिन अगर वो गर्म होगी तो गर्म होने पर उस CO2 गैस की घुलनशीलता उसमें घट जाएगी, और जब वो गर्म होगी उस CO2 गैस की घुलनशीलता घट जाएगी। अगर आप उसे पियोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम बस मीठा पानी सा ही पी रहे, कोल्ड ड्रिंक तो हम पी ही रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में जो मजा है ना, कोल्ड ड्रिंक में मजा है उस बोतल में घुलने वाली CO2 गैस का, मतलब उसमें जो मजा है ना, उसमें घुलने वाली CO2 गैस का ही तो है। और जब उसमें CO2 गैस ही नहीं घुली हुई तो फिर आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो मीठा पानी सा पिया। समझे आप मेरी बात? तो इसलिए आप क्या कहते हो उसे, भाई रे ठंडी से दे रे वाले, मैं ठंडी पींगी भाई, मैं ठंडी पींगी। ठीक, क्यों पीना चाह रहे ठंडी? आप ठंडी इसलिए पीना चाह रहे क्योंकि उसमें CO2 गैस बहुत अच्छे से डिजोल्व होती है, और जब ठंडी में CO2 गैस बहुत अच्छे से डिजोल्व होती है तो फिर आपको उसका टेस्ट आता है, मतलब वह बढ़िया लगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी गैस की दर में विलेयता अगर आप ताप बढ़ाओगे तो वो घट जाएगी, मतलब ताप बढ़ाने पर किसी भी गैस की दर में विलेयता घट जाती है, मतलब वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। अगर आप किसी गैस को दर में घोल दें, उसका ताप बढ़ा दें, तो फिर वो क्या हो जाएगी, उसकी घुलनशीलता घट जाएगी, वो कम घुलेगी। फिर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोल्ड ड्रिंक वाला। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या, मैं लिख देता हूं कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विलेयता, विलेयता कम हो जाती है या घट जाती है। ठीक है जी, बोलो इतनी बात समझ आती है या नहीं आती है? ठीक है मेरे भाई, केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, देखो कुछ बच्चे सोचते हैं या कहते हैं जी हमने तो 11वीं में पढ़ी नहीं, क्या हमारी 12वीं में समझ में आ जाएगी? बिल्कुल आएगी मेरे भाई, पूरी समझ में आएगी यार। जब मैं पढ़ा रहा तो मेरा वादा है आपसे
कि जो बच्चा बिल्कुल केमिस्ट्री से डरे है ना कि मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, उसे भी आ गई। केमिस्ट्री तो इतनी आसान है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो केमिस्ट्री तो हलवा बना दूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत ना है बिल्कुल भी, मजा आएगा पूरा। ठीक, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाती है। अगली हेडिंग 4 नंबर की, 4 नंबर की हेडिंग है दाब। ठीक है, दाब क्या होता है ध्यान से देखेंगे, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब बोले तो प्रेशर, ठीक है जी। दाब, जब हम किसी गैस को द्रव में घोल रहे होंगे तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा। देखो, मान लीजिए कोई इतना बड़ा कंटेनर, इसमें हमने द्रव ले रखा और ऊपर से क्या कर दिया, गैस डाल दी। तो अगर इस गैस पर हम क्या लगाए, दाब लगाए, तो क्या गैस नीचे को जाएगी, पानी में मिलेगी या द्रव में मिलेगी। ठीक, तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ जाती है। क्या कहा मैंने, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप दाब बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता बढ़ जाएगी जिस द्रव में आप उसे घोल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ, आप लिख सकते हैं कि अगर आप दाब बढ़ाओगे, मतलब दाब बढ़ाने पर, मैं लिख देता हूं, दाब बढ़ाने पर विलेयता भी या विलेयता बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है जी, बोलो इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है। ठीक है मेरे भाई, दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए मेरे भाई इतना ही काफी, फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर में इससे आगे के साथ, मतलब अगले लेक्चर में मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक्स के साथ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इससे अगला ही जो टॉपिक है वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके दिमाग के जाले से हटा दूंगा, इतना खतरनाक पढ़ाऊंगा इससे अगला जो नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे। बस आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई केमिस्ट्री समझ में आ रही है, ठीक, तो आप इस वीडियो को बस उन बच्चों तक पहुंचा देना जो बेचारे ट्यूशन नहीं लगा सकते, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो ट्यूशन व्यूशन नहीं लगा सकते। ठीक है मेरे भाई, बाकी तो 12th क्लास का पूरे सिलेबस केमिस्ट्री का मैं यहीं पूरा करा दूंगा। और मैंने जैसे आपको कहा कि अभी जब स्टार्ट होगा ना, मैं आपको नीट जैसे और आईआईटी जैसे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स यही सोल्व कराऊंगा, आप देख लेना, मैं आपको करा के दिखाऊंगा यही। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम पैलेस। थैंक यू।